कोविड-19 और लॉकडाउन सबसे ज़्यादा परेशानी किससे होगी? हम सभी को होगी एज ऑब्वियस, किसी को ज़्यादा कम हो ज़रूर सकती है, लेकिन परेशानी तो सभी को है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय पे भी देखा जाएगा, जिसके बहुत सारे हिंट अभी ही मिलने शुरू हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नौकरियों से संबंधित। बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ आने वाली हैं, जहाँ पर नौकरी पर बुरा प्रभाव पड़ना निश्चित माना जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं, अब इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी क्या उनके इंटरेस्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे कानून के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया गया है, क्या एम्प्लॉयज़ के या एम्प्लॉयर के अधिकार रहेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 3 या 4 वीडियोस की सीरीज़ है। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे, आप ये तीनों 4 वीडियो लाइन बाय पार्ट 1, 2, 3 और 4 के हिसाब से देख सकते हैं, जिससे आप पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें, ले सकें। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं अशोक पांडे। टॉपिक को शुरू करते हैं उसके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की कानूनी जानकारी आप तक मिलती रहे, आपको पहुंचती रहे। कोविड-19 के बाद में बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में उठने लाजमी हैं। जॉब से संबंधित जो बात है और इसी से संबंधित फैमिली हेल्थ को लेकर के भी एक क्वेश्चन रेज हुआ। साथ ही साथ लोग अपने घरों में बंद हो गए। अब घर में बंद हो गए तो लोगों का रोज़गार भी छिनना एक तरीके से माना जा रहा है कि बहुत ही बड़े व्यापक पैमाने पर होगा। तो इस वजह से आप समझ लीजिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर का मतलब जो आपको रोज़गार दे रहा है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, किसी पर्सनल आप ऑफिस में भी काम, तो वो आपका एम्प्लॉयर हो गया। एम्प्लॉई मतलब अगर मैंने आपको मेरे अंडर पे काम करने के लिए रखा है या मेरे साथ काम करने के लिए रखा है और मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन पे आप मेरे एम्प्लॉय हो गए और मैं आपका एम्प्लॉयर हो गया। अब राइट ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है और भारत में कुछ कानून है। अगर उन कानून को आप समझेंगे तो आपको आपके अधिकारों के बारे में भी कुछ हद तक पता चल सकता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कानून है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। जी हाँ, ये संबंधित है जहां पर लड़का या लड़की दोनों एक ही डिजिग्नेशन, एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी होगी, जो उनको पैसे मिलेंगे उनके एम्प्लॉयर के थ्रू, वो भी एक बराबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि लड़के को ज़्यादा मिल रहा है, लड़की को कम मिल रहा है। तो ये प्रावधान किया गया इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 के कानून में। दूसरा है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ऑफ 1972। तीसरा कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2013 यानी लेटेस्ट कानून है, जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस से संबंधित है। चौथा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 से संबंधित है, जहां पर मां बनने के दौरान पर नौकरियों से लड़कियों को निकाल दिया जाता था, औरतों को निकाल दिया जाता था। भारत सरकार ने 2017 में प्रावधानित कानून बनाया, जिस कानून को हम लोग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहते हैं, और उसके हिसाब से प्रॉपर जो छुट्टियां निर्धारित की गई हैं सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, वो छुट्टियां मैटरनिटी बेनिफिट विमेन को देने अनिवार्य कर दिए गए। इसके साथ में द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948 इंश्योरेंस से संबंधित प्रावधान बनाया गया। ये सभी जो कानून मैंने आपको बताए, ये लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ से संबंधित है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे यहाँ पे काम होता है, वो सभी के सभी जो मैंने आपको एक कैटेगरी वाइज कानून बताए 5, इन कानून के अंदर आता है। और इन सभी कानून को कलेक्टिव हम लोग कहते हैं लेबर इंडस्ट्रियल लॉज। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि अब कोरोना वायरस के समय क्या भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी जारी की हैं, जहां पर यह बताया गया है कि एम्प्लॉयर जो होगा वो कोशिश करेगा कि जो भी एम्प्लॉई है उनकी सैलरी ऑन टाइम उनके अकाउंट में दे सके। दूसरी बात, वो उनको जॉब से ना निकाले। बट इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने के लिए मिल रही हैं, जहां पर ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कोविड-19 का पूरा चक्र चला, उस बीच में भी काफ़ी लोगों की नौकरी जानी निश्चित की गई, और इसके बाद में भी ऐसा सुनिश्चित समझा जाता है कि काफ़ी लोगों की, लाखों लाख लोगों की नौकरी जा सकती है।
उसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉरपोरेट्स हैं या कंपनी हैं, उनके पास उतना काम नहीं बचा जितना इसके पहले था। तो आज की कंडीशन पर वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी छटनी कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो इसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए और आप अपनी नौकरी भी सुरक्षित रख सकें। कुछ बहुत ही कॉमन एम्प्लॉयज़ के कहना चाहिए कि राइट्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि आप जब कभी भी किसी के साथ काम करें या किसी के अंडर काम करें तो इस टाइम पर आपको एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट साइन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के हिसाब से काम करें। उसमें सारी की सारी आपकी जो टर्म्स कंडीशन होती हैं वो मेंशन होती हैं। इसके साथ ही एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी रहेगा वो भी मेंशन होता है। एम्प्लॉय की क्या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो भी मेंशन होता है। प्लस सिचुएशन ऑफ ड्यूटीज़ वो भी मेंशन रहता है। आप किस कंडीशन पे और क्या काम करेंगे, आपकी सैलरी, आपका ड्यूरेशन, सभी चीज़ें मेंशन होती है। साथ ही उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि जब कभी आपको नौकरी से निकाला जाएगा और या कि आप खुद नौकरी छोड़ करके निकलना चाहेंगे तो आपको कितने महीने का एडवांस नोटिस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को देना ज़रूरी है, और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आपको कितने दिन या महीने पहले आपको निकालने के, नौकरी से निकालने के पहले इंफॉर्मेशन या इंटीमेशन देगा नोटिस के थ्रू। कभी 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक का जो पीरियड है वो इसमें मौजूद रहता है। साथ ही जब कभी भी एम्प्लॉयर आपको निकालेगा तो उसे कितनी सैलरी आपको एडवांस में देनी पड़ेगी या नहीं, ये भी आपके एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में मेंशन होता है, जो आप जॉब करते टाइम ही साइन करते हैं। और इससे दोनों ही बंधे होते हैं, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। साथ ही दूसरी बात है कि जो भी एम्प्लॉय है वो सैलरी टाइम पर दे। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी डायरेक्शन दिए हुए हैं ड्यूरिंग इस लॉकडाउन पीरियड पे। और ये दूसरा एक मैंने जो आपको कानून बताया था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936, उसमें भी इस चीज़ को प्रावधानित किया गया। इसके साथ ही सरकार ने ये भी प्रावधानित किया कि एक ही काम के लिए अगर 2 अलग अलग सेक्स या लोग काम कर रहे हैं तो उनके बीच में पैसों से संबंधित डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। मैं और आप एक ही डिजिग्नेशन या एक ही पोस्ट में काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा या मुझे सैलरी कम ना दी जाए, बराबर मिले, इसके लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। अब आर्टिकल 39D कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी से संबंधित ये जो लेबर और इंडस्ट्रियल लॉज के कानून बनाए गए हैं वो प्रावधानित किए गए हैं भारत के संविधान आर्टिकल 39D के हिसाब से, जहां पर यह बताया गया है कि सभी को एक तो बराबरी का अधिकार है, साथ ही कास्ट, सेक्स, क्रीड एक्सेट्रा के बेस पे किसी भी तरीके से किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लोगों के बीच में फ़र्क या भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी नियम कानून हैं जो कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में भी मेंशन या प्रावधानित किए गए हैं। ये तो मैंने आपको कुछ जनरल चीज़ें बताई जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होती हैं। अब इसके साथ ही अगले जो वीडियो आने वाले हैं मैं आपको और भी ऐसे ही आपके कुछ कानूनी प्रावधानों या आपके अधिकारों के बारे में बताऊंगा, जिसकी जानकारी यदि आपको रहे तो आप अपनी सुरक्षा, अपनी नौकरी की सुरक्षा बेहतर तरीके से, बेहतर विकल्प के साथ कर सकेंगे। आपको ये जानकारी इस वीडियो में कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इसी से संबंधित जो हमारा अगला वीडियो पार्ट 2 है वो भी ज़रूर देखें, इसके आगे की जानकारी आपको मिलेगी। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जहाँ से आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट मुझे बात करने के लिए भी मेंशन कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, आपका अपना ही चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।